जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग 9 ठो क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सरल रेखा, ध्यान दीजिएगा। हम देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको दे दिया वैल्यू, ठीक है। अब बोल दिया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया y बराबर कितना, आपको 2x माइनस 3 दे दिया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि x के वैल्यू हम क्या रखेंगे कि y के वैल्यू हमको मिलेगा। वो भी आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया। फिर से देखिए सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 दे दिया। इतना का आलेख निम्न में से मतलब चारों ऑप्शन में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। यहाँ 4 गो ऑप्शन दिया है, उसमें टिक मारना है कि कौन सा बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2,2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। फिर देखिए यहाँ पे x y है, यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y है, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं कि y का वैल्यू हम एक एक करके यहाँ पर रखते हैं मान, ठीक है ना। पहले क्या है कि x का मान यहाँ 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम x के मान 2 है तो 2 गुने 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा 2 दूना का 4 और 4 में से 3 गए तो बचेगा 1, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जब हम 2 रखे तो हमको 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया, y बराबर 1 आया। कब, जब यहाँ पर हम x बराबर 2 रखे तब, है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 2 अब 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए अब ऑप्शन नंबर बी है। इसका मतलब क्या होगा कि जब y बराबर यहाँ पर 2x माइनस 3 दिया है तो हम क्या है, अगर x बराबर 4 रखेंगे तो 2 गुने कितना हो गया 4 माइनस 3, 4 गुना के 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 4 और 5 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर 4 1 है तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर दोनों मैच हो गया, अगर x का मान रख दिए और y वही आ गया तो समझ लीजिए कि आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ x बराबर 3 रखिए, अगर 4 आ गया तो समझिए सही है। तो देखिए y बराबर क्या है, 2x माइनस 3 था, तो 2 गुने कितना रखना है, 3 रखना है। 3 रख दीजिए माइनस 4, तो 3 दूना के 6, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 रखे तो हमको 2 मिला, यहाँ पर 3 4 आना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए अब लास्ट ऑप्शन है y बराबर 2x माइनस 3। ये सब आपको रफ में करना है, ठीक ना। अब देखिए 2 गुने x के मान 5 रखिए, अगर 5 रखेंगे तो कितना आ गया, 5 दूना के 10, 10 में से 3 गया 7 आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ 5 रखे तो 7 मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, 5 और 7 है, ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। मतलब यहाँ पर x के मान हम लोग के एक एक करके चेक करना है, और जिसका y का वैल्यू मैच हो गया समझिए वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बोल रहा था यहाँ पर कि कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगा। ये चारों ऑप्शन में देख लिए, यहाँ हम आप लोग को बताए हैं कि शुरू वाला x होता है उसके बाद y होता है, ठीक है। तो हम सब में क्या कि x का मान रखे, यहाँ पर हम लोग 2 रखे, फिर यहाँ पर 4 रखे, फिर यहाँ पर 3 रखे, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि जब 2 रखे तो 1 मिला, ठीक है। जब 4 रखे तो 5 मिला, जब 3 रखे तो 2 मिला, और यहाँ देख रहे हैं कि 5 रखे तो 7 मिला। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन मिल गया। तो देख रहे हैं कि जब हम 2 रखे थे, यहाँ पर 2 रखे थे तो हमको 1 मिल रहा था, लेकिन वो मिलना चाहिए 2, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए जब बी है तो यहाँ बी में देखिए जब हम 4 रखे तो हमको मिलना चाहिए था 1, लेकिन मिल गया क्या 5, ये अभी ऑप्शन नहीं मिला, ये भी गलत है। सी में क्या है, जब हम 3 रखे तो हमको मिलना चाहिए यहाँ पर 4, देखिए यहाँ पर 4 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल कर गया 2। अब देखिए जब हम 5 रखे तो हमको मिलना चाहिए 7, अब मिल भी गया कितना 7, जो मिल गया उसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना 0 है, x माइनस वाई बराबर कितना 0 है, इतना का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 0, अब बोल रहा है कि अगर ये आपको x माइनस वाई बराबर 0 है तो इसको जब हम आलेख करेंगे, ग्राफ पर बैठाएंगे तो ये किस प्रकार से कहाँ से होकर गुजरेगा। चाहे x, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि x अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर या मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ग्राफ में पढ़ाए थे, देखिए ग्राफ अगर आप वीडियो नहीं देखे ना तो आप जाके देख लीजिएगा, वहां पर जाके
दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि क्या एक्स अक्ष हो गया, ये आपको क्या है वाई अक्ष हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि एक्स है, ठीक ना, हमको बोल दिया वाई बराबर 2, वाई बराबर 2 बोल दिया, तो 2 जो आया वो कैसा आया, ये आपको एक्स के समांतर आया, एक्स के समांतर, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हम एक्स बराबर हमको 2 बोल दिया, एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 करने का मतलब क्या ऐसे होगा, ठीक ना। तो देखना कि वाई एच के समांतर हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया था। एक बोल रहा है मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो देख रहे हैं x बराबर y है। कभी भी x बराबर y आ गया ना, तो समझ लीजिए कि वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। अब आप लोग बोलिएगा कैसे, हम कैसे जाने। देखिए आप लोग को पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना था, 0,0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x 0 लिए तो y भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक ना। देखिए जब x बराबर हम यहाँ पर देखिए x बराबर 0 रखते हैं तो y भी कितना आ जाएगा, y भी हमको 0 हो जाएगा। अगर हम y 0 लेंगे तो x भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर 0,0 मिल रहा है। जब 0,0 मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु दिया हुआ है ना, वो जो आपको यहाँ पर रेखा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब है क्या, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम x 0 रखे तो y भी 0 हो गया, जब 0 यहाँ पर मतलब y भी 0 रखे तो x भी 0 हो गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक ना। अब देखिए तो इसका टिक कौन हो गया, मूल बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सरल रेखा x बराबर 2, ध्यान दीजिएगा, कोई सरल रेखा है, ठीक ना, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। देखिए कभी भी बिंदु निकालेगा ना तो वहां पर आपको दो चीज याद रखिएगा, दो चीज हमको चाहिए, x, y। क्या चाहिए, x, y। अगर आपको बिंदु निकालना है तो आपको दो चीज चाहिए, एक x चाहिए, दूसरा y चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन है ना, आप उसको बस ध्यान पूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आपको खुद मिल जाएगा। सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। हम आप लोग को बोले कि कोई भी बिंदु कहेगा तो आपको x y चाहिए, देखिए तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू -3 है, -3 है। ये आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, ये आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है। इसलिए कहते हैं बाबू आप लोग बस ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको उत्तर उसे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। जैसे देखते होंगे कि हम लोग बचपन में पढ़े, मतलब बचपन में हम लोग खेलते थे, क्या खेलते हैं, लीडो। तो लीडो में देखते हैं ना कि लीडो में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि नहीं छक्का आएगा तो अच्छा होगा, ठीक ना। लेकिन छक्का की जगह पर अगर एक भी आ जाता है, दो भी आ जाता है तो हमको चलना पड़ता है। उसी प्रकार से लाइफ में भी है, लाइफ में हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो समझ लीजिए, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उस समय समझ लीजिए जो हुआ है ना वो भी अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ लेकिन होता कुछ नहीं है। तो बात वही कर रहे हैं, बस मेहनत कीजिएगा और मेहनत का फल मीठा होता है, आपको एक न एक दिन पता चलेगा। और ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि आपको 6 नहीं आया, इसका मतलब एक 6 नहीं आया तो एक भी चलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से लाइफ में उम्मीद करते हैं और वो नहीं मिला तो कुछ और कर लेंगे, है कि नहीं। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 3 दिया है ना, 2 -3 है ना। यहाँ पर देखिए 2, -3, तो 2, -3 ऑप्शन देख लीजिए, टिक मार दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब बताइए कि बहुत सा बच्चा अभी उसको टेंशन नहीं है कि ये एग्जाम देना है, और जिसको टेंशन ही नहीं है तो क्या कर सकता है। तो देखिए ना सर, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि 3x माइनस 3y बराबर 12 है। देखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 12 है, ठीक, और यहाँ पर दे दिया आपको 4x माइनस 5y बराबर 16। इसको क्या कीजिए, अगर आपको सोल्व करना है, आपको लगता है कि हम बहुत फास्ट करेंगे, तो आप लोग विलोपन कीजिए, आप प्रतिस्थापन कीजिए ब्रश से, ये या आपको कुछ भी से कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे आसान होता है विलोपन। क्या होता है विलोपन, अगर विलोपन से भी नहीं करते हैं, अगर विलोपन से कीजिएगा तो ये होता है कि इसमें आपको दोनों को मिला के और एक्स वाई काट देते हैं, ठीक है। लेकिन सुनिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में
अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा ना तो उसका सबसे आसान तरीका बताया आपको क्या होगा। देखिए बस ऑप्शन से टिक मारिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर 4 तो y बराबर 0, ठीक ना। जब x बराबर 4 रखिए तो y बराबर कितना 0 रखिए, ठीक ना। अगर उसके बराबर 12 आ गया समझिए कि ये ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए कैसे हम काम करेंगे। ऑप्शन ए दिया है कि x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 कर रहा है, y बराबर 0 कर रहा है, ठीक। आप लोग समीकरण 1 में या 2 में कोई में से दो एक ऑप्शन में ढाल दीजिए। देखिए 3 गुने x का मान कितना 4 है, ठीक, माइनस 3 गुने y का मान कितना 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना मिल गया हमको, यहाँ पर देखिए कितना मिल गया हमको। देखिए यहाँ पर 3x माइनस 3y था, तो 3 लिख दिए, x का मान कितना 4 है, 4 लिख दिए, माइनस, ठीक है, 3 गुने 0, 0 हो गया। ये किसके बराबर 12 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी हल करेंगे, अगर 12 के बराबर आ गया ना तो समझिए कि सही है, ठीक ना। तो 4 दिए 12, 12 में से देखिए 3 गुने 0 0 हो गया, इधर भी 12 और 12 में 0 गया तो 12 बचेगा, 3 में 12, तो दोनों यहाँ बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। आप कोई ऑप्शन देख लीजिए मिला के, आपको ये नहीं आएगा। देखिए अगर आपको मन है कि बी देखना है, ठीक है, तो बी ऑप्शन देखना है, तो बी में कितना दे दीजिए, x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना दे दिया 4 दे दिया, ठीक ना। देखिए x बराबर 0 y बराबर 4, तो यहाँ पे क्या कीजिए, चलिए समीकरण में देखिए 3x माइनस 3y बराबर 12। देखिए 3 गुने x मान कितना 0 है, माइनस 3 गुने y कितना है 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 12 दिया हुआ, ठीक है। 3 में से 3 गुने 0 तो 0 हो गया, माइनस 4 दिया कितना 12 हो गया, यहाँ 12 बच गया। तो देखिए 0 में से मान लीजिए माइनस 12 में से 0 गया तो माइनस 12 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। देख रहे हैं कि यहाँ बराबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर माइनस मिल जा रहा है, यहाँ प्लस मिल जा रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। इसी प्रकार से सी और डी में भी देखिएगा आपको दोनों में बराबर नहीं मिलेगा, बराबर आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपको यही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि अगर 4 और 0 रखे तो इसके बराबर मिल गया, फिर यहाँ ये इसमें भी रखिएगा तो आपको 16 आ जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर x के 4 रखिए, चाचा को 16 और 16 आ गया, ये देखिए 5 गुने 0 तो 0 हो गया, तो 16 बराबर 16 मिल गया। तो ये आप ऑप्शन दोनों में सही है, ठीक ना। चलिए अब 15 नंबर क्या कर रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल क्या होगा। देखिए ये भी आपको वही ट्रू को भी दिया है और मतलब देखिए ये भी क्या करना है, इसी तरह से आपको ऑप्शन में टिक मारना है, नहीं तो आपको विलोपन विधि कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको जल्दी बनाइए, तो जो दिया हुआ है वीडियो को अच्छे से रोक दीजिए और उसके बाद खुद से आप बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी, हम यहाँ तब तक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण युग्म कर रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3x, कहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। ये आपको समीकरण है, ये आपको समीकरण 2 है। देखिए हम लोग यहाँ ऑप्शन चलते हैं, अगर एक और यहाँ पर देखिए कोई एक में रखिए। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में चेक करते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 1 और 3, 1 और 3, जब x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 3 रखेंगे तो देख लीजिए 3 गुने x कितना है जी 1 है, माइनस 2 गुने y कितना 3 है और यहाँ प्लस 3 है तो प्लस 3 हो गया। किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर कितना, इतना हो गया, 3 3 6, तो 3 3 6 हो गया, तो 6 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ 6 में 6 गया तो 0 आ गया। ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखिए अगर यही आ गया तो ठीक है, 4x है ना, तो x जब कितना 1 है तो 1 हो गया और प्लस 3 गुने y कर रहा है ना, y का मान कितना 3 है, माइनस 47 है बराबर 0। देखिए 4 एकम 4 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया और माइनस 47 बराबर कितना 0। 9 4 13, 13 माइनस 47 बराबर 0। देख रहे हैं 7 में 3 गया तो 4 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 7 में से 4 गया कितना, 7 में से 3 गया 4 बचा और 3 में से 1 गया 2 बच गया माइनस में। देख रहे हैं कि यहाँ बराबर नहीं मिल रहा है, एक यहाँ बराबर मिल गया है लेकिन एक यहाँ पर बराबर नहीं मिला, तो समझिए कि ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक ना, ये गलत है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हम देख रहे थे कि इस दोनों में हम क्या किए, जब ये ऑप्शन रखिएगा ना
तो ये ऑप्शन दोनों समीकरण में आपको इसमें 16 के बराबर आएगा, इसमें 12 के बराबर आ गया, तब इसको ऑप्शन हमने ए सही किया। उसी प्रकार से यहाँ पर ए रखे तो नहीं हुआ, बी रखिएगा नहीं होगा, अब सी रखते हैं। सी रखते हैं, देखिएगा सी में क्या होगा। सी में रखिए तो सी में क्या है जी, सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में कितना दिया है, x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर कितना हो गया 9। ये आप लोग दिमाग से ही कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अब 5 रखिएगा तो ये हम देखें समीकरण 1 में तो क्या होगा 3 गुने 5, हम आप लोग को सोल्व करके बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए 3 गुने 5 हो गया माइनस 2 गुने y हो गया, y का मान कितना 9 हो गया, प्लस 3 बराबर 0, तो 5 दिया 15, 9 दूना का 18, 18 प्लस 3 हो गया बराबर 0, 15 3 कितना हो गया 18, 18 में से 18 गया तो बच गया कितना 0 बराबर 0, तो यहाँ बराबर आ गया। अब चलते समीकरण 2 में, जब समीकरण 2 में कितना 4x, तो x का मान कितना 5 प्लस 3 गुना y, y का मान कितना 9 और माइनस 47 बराबर कितना 0 आना चाहिए। देखिए 5 का 20 और 9 तिया 27 माइनस 47 बराबर 0, तो 20 में 40 और 47, 47 में 47 गया तो बचेगा 0, तो 0 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी 0 आना चाहिए, यहाँ देखिए 0 आ गया, यहाँ भी 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आ गया, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है ना वो दोनों समीकरण में क्या होगा, यहाँ पर बराबर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही हो गया। ये आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन से पता कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना ना, आप लोग विलोपन से बनाइए या प्रत्यास्थापन से बनाइए या ब्रश से बनाइए, कुछ से कीजिए और वहां पर जल्दी से सोल्व कर देना है, ठीक ना। ये आपको आसान होगा ऑप्शन से, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं 15 नंबर कि यदि बिंदु 4, a रेखा इतना पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, ठीक है 4, a, इसका मतलब कि x का मान 4 दे दिया और y का मान कितना दिया a दे दिया, ठीक है। रेखा इतना पर स्थित है, कहने का मतलब क्या है कि इसको मिटाते हैं, ठीक ना। देखिएगा जगह कम है ना इसलिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है। अगर आपको लिखना है तो आप पीछे थोड़ा सा बैक करके आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इतना बिंदु इतना रेखा पर रेखा कितना दिया है 2x माइनस 3y बराबर 5। ओके अब देखिए बिंदु यहाँ दे दिया है 4, अब ये आपको बताएं कि कोई बिंदु में आपको x, y मिलता है, x, y रहता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि x के बराबर कितना 4 है, यहाँ बिंदु दिया है 4, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर कितना हो गया जी 4 हो गया, ठीक, और y बराबर कितना हो गया a हो गया। आप इसमें रख दीजिए 2 गुने x, तो x का मान कितना होगा 4 माइनस 3 गुने y का मान कितना a बराबर कितना हो गया 5। इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना के 8, 3 गुने a 3a हो गया बराबर कितना हो गया 5। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजेगा तो ये आपका 8 हो गया, ये 5 को इधर लगाइए तो 5 होगा माइनस में और इसको माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 3 बराबर 3 a हो गया। तो a बराबर कितना हो गया 3 पहले से था और गुना में था तो बटा में आ गया, 3 3 कट गया तो 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब a बराबर यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्लिक हो गया। अब देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक शून्य कौन है। यहाँ पर ऑप्शन चारों दे दिया और बोल दिया कि ऑप्शन चारों में से बताइए कि इसका कौन शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए ऑलरेडी हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, ठीक ना। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे ये भी आपको यहाँ पर शून्यक निकालना नहीं है, उतना हमको लॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शन से ही आपको टिक मारना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको x के वैल्यू दूर रखिए, अगर दूर रखिएगा जहां जहां x है वहां पर दूर रखिएगा, अगर 0 के बराबर आ गया तो समझिए कि ऑप्शन सही है। फिर 1 रखिए, अगर 0 के बराबर आ गया तो ऑप्शन सही रहेगा, और -3 रखिए, 3 रखिए, इसी प्रकार से जिसके बराबर 0 आ गया समझिए कि वो ऑप्शन सही होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दूर रखिए, पहले दूर रखिए तो दूर रखिएगा x के पर 2 दूना के 4 हो गया, प्लस दूर रखना ना तो दूर रखिए तो 5 दूना के 10 हो गया और 3 वाला 0 हो गया, 4 दूना के 8, अब 8 10 कितना 18 हो गया, 18 में 3 गया तो 0, 18 में 3 गया तो कितना हो गया 15 बराबर 0, यहाँ बराबर नहीं आया, ठीक। अब क्या करना b रखिए तो b में 1 है तो b में 1 रखिएगा 2 हो गया, अब 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 5 गुने 1 5 हो गया, -3 बराबर 0,
तो देख रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 और 5 कितना हो 7, 7 में से 3 गया तो 0, तो कहते हैं 7 में 3 गया तो आपको 4 बराबर 0, देख रहे हैं कि बराबर नहीं आया। तो अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, अब ऑप्शन देखिए रखते हैं सी रखते हैं, ठीक ना। अगर जिसके बराबर आ गया समझिए कि काम हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको माइनस सी रखना है, तो यहाँ पर 2x² दिया है, 2x² माइनस प्लस दिया ना 5x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए अब यहाँ माइनस 3 रखना है, तो 2 हो गया, और माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3 के होल स्क्वायर दिया है प्लस 5 गुने कितना दिया x माइनस 3 माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए 2 हो गया और 3 दिया 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, 3 बराबर कितना 0 हो गया, 9 दूना का 18, 18 में से 15 और माइनस 3 बराबर 0, 18 में से 15 गया 3 बचेगा, 3 में से 3 है गया तो कितना बचेगा 0 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ बराबर आ गया। अगर आपको बराबर आ गया तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी आपको सही होगा। क्यों, क्योंकि जब x जब माइनस 3 रखे और ये आपको 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब x शून्य है। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अगर आपको x का मान रखिए अगर 0 के बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि ऑप्शन आपको सही है, ठीक ना, वो आपको शून्य है। अब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ 17 में कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रेखा दे दिया y बराबर 4, ठीक है, तो y बराबर 4 दे दिया, अब बोल रहा है कि आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, आपको बिंदु भी दे दिया 4 ठो। तो देखिए ये y बराबर 4 दिया, क्या दिया y बराबर 4, तो देखना है कि कौन सा बिंदु में y बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको 4 और 2 दे दिया, क्या 4 और 2, और आपको पता है कि पहले x होता है फिर y होता है, फिर x होता है फिर y होता है, फिर x होता है y होता है, कॉमन देखिए x, y होता है, ठीक। अब देखिए आप लोग कि किसका कहाँ पर y बराबर 4 है, तो देखिए यहाँ y बराबर 2 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ y बराबर क्या 4 है तो ये आपको ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर y बराबर 0 है, यहाँ y बराबर कहते हैं 2 है तो ये आपको ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 2 है और y बराबर 4 है, और हमको यहाँ पर दिया हुआ था y बराबर 4, ये दोनों आपस में मैच कर रहा है, ठीक ना, तो आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग यहाँ तक अच्छे से लिखिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए y माइनस 4 बराबर 0, इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बोल दिया कि y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक ना, तो y बराबर 4। अब इसको ग्राफ में दिखाते हैं, ये आपको x हो गया, ये आपको y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, नीचे कितना होगा माइनस y होता है, इधर आपको माइनस x होता है। हमको बोला है कि y बराबर 4, हम जानते हैं कि y कहाँ प्लस में है, क्या प्लस में है तो ऊपर होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर y बराबर कितना है, यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, y बराबर 4 हमको आ रहा था, तो बोलिए कि y बराबर 4 जो है वो किसका समांतर है, तो x का समांतर है। समांतर का मतलब क्या होगा कि समांतर मतलब देख रहे हैं कि हमेशा एक के समांतर, समांतर मतलब क्या है, एक x एक्सिस है, यहाँ पे x अक्ष है तो x अक्ष के सामने आमने सामने, ठीक ना, तो ये क्या है एक दूसरे पर क्या समांतर है, जितना यहाँ दूरी होगा उतना यहाँ दूरी हो गया, यहाँ भी y बराबर 4 है, यहाँ भी y बराबर 4 मिलेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों आपस में क्या है समांतर है, किसका y बराबर जो 4 आया वो किसका समांतर है, तो x का समांतर है, ठीक ना। यहाँ पर कितना ऑप्शन हो जाएगा x अक्ष के समांतर, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर 19 नंबर कर रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस ky बराबर 3 और इतना का हल x बराबर 1 और कोमा दे दिया y बराबर 3 हो तो h और k का मान ज्ञात करें। देखिए जैसे मान लीजिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, बोल रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है इतना और इतना का हल भी दे दिया x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमको ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, देखिए कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 3, यहाँ से हमको k का मान निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 दे दिया, y बराबर 3 दे दिया, तो इसको यूज कीजिए 2 गुने x का मान कितना दिया 1 प्लस k गुने y का मान कितना दिया 3 बराबर कितना हो 3 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया प्लस 3 गुने के 3 के हो गया बराबर कितना 3 हो गया,
तो 2 प्लस 3 के बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 के हुआ, 3 के हो गया बराबर कितना 3 है, और 2 को उधर ले जाए तो -2 हो जाएगा। तो 3 के बराबर कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो के बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया ना। तो ये आपको के का मान निकल गया। अब देखिए, अब y यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए h यहाँ पर है, x माइनस एच वाई बराबर कितना 2 दिया है। ये आपको 2 नंबर पूछा है, कितना 2 नंबर में है। तो देखिए x बराबर कितना 1 है, माइनस h गुने y बराबर कितना 3 है, बराबर 2 हो गया। अब देखिए ये जो 1 है ना उसको उधर ले जाइए, पहले क्या 3 गुने h तो -3h हो गया, बराबर 2, देखिए 2 हो गया, अब 1 को उधर ले जाइए तो -1 हो गया, तो -3h और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो h बराबर कितना हो गया 1/-3। हम लोग क्या करते हैं माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो -1/3 हो गया। तो ये आपको हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 2 नंबर पूछता है ना, तो इसका आंसर कितना होगा जी, इसका आंसर हम देख लिए। पहले हमको किसका चाहिए h का वैल्यू, तो h बराबर कितना आ गया -1/3 और k बराबर कितना आ गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया। 20 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, मतलब बोला है कि एक्स अक्ष पर हमेशा देखते हैं कि ये आपको एक्स है, ये आपको वाई है। तो ये बोले थे हम आप लोग क्या कि एक्स अक्ष पर वाई हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से लेके ये आपको 0 है, क्या है 0 है, और 0 से वैल्यू क्या हुआ, ये आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब आपको प्लस में मिलेगा। क्या होगा प्लस में, ये आपको माइनस में मिलेगा। क्या होगा माइनस में। तो बोला कि एक सच पर, अब बताइए कि आपका सपोज दैट मान लीजिए कोई गली है, ठीक है। अब गली में, उस गली में क्या होगा कि जो उस गली के लोग है ना वहाँ के लिए शेर है, बाकी क्या होगा, बाकी लोग आया बस उसको धमकिया के चला भेज दिया, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष का बात कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू होगा, वाई क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर वाई एच पर पूछेगा तो वाई एच पर वाई का वैल्यू होगा, लेकिन एक्स मतलब एक्स का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो वाई बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए 21 नंबर क्या कर रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरलरेखा है। मैं बोल दिया कि x बराबर -5 दे दिया, इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर -2 होगा, इस प्रकार से -3 हो गया, फिर आगे बढ़ाएंगे -4 हो गया, फिर -5 हो गया। तो जो 5 बोला, देखिए x बराबर -5, तो x बराबर -5 का यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो ऐसे लाइन खींचेगा, ठीक ना। अब देखिए x बराबर जो -5 दिया है, x बराबर -5 वो किसके समांतर है, समांतर मतलब आमने सामने, तो किसका है, ये y अक्ष का, किसका है y अक्ष का, ठीक ना। ये y अक्ष है ना, तो ये y अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा y अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर y अक्ष है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया। ये आपको ए ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम बोल रहे थे ना x बराबर -5 है, तो ऐसे हो गया, तो किसके समांतर है, y का समांतर है, तो y यहाँ पर ऑप्शन दिया ना, हमको यहाँ पर गलत लग गया था। देखिए y h के समांतर हो गया। अब 22 नंबर क्या कर रहा है कि k के किस मान के लिए, सुनिए k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का एकमात्र x बराबर 1 और y बराबर -1 है। अब सुनिए ध्यान से, हमको k का मान निकालना है। k किस में जी, इसमें तो नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। हमको k इसमें दिया है, क्या दिया है, k इसमें दिया है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर ध्यान से पढ़ लिए ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए k के किस मान के लिए, k कहाँ पर है, ये आपको समीकरण में है 2kx प्लस 7y माइनस -5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल, इसका हल दे दिया है x बराबर 1 और y बराबर -1, तो 2 हो गया, k हो गया, x मान कितना दिया 1 हो गया, प्लस 7 गुने y का मान कितना दिया -1, और यहाँ -5 दिया बराबर 0 हो गया। अब देखिए 2k गुने 1 तो 2k हो गया, और प्लस माइनस -7 हो गया, और -5 बराबर 0 हो गया। तो 2k बराबर कितना हो गया जी, 7 में से 5 गया, तो 7 में से 5 गया तो आपको बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा, कितना 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ पर गया, ये आपको 7 हो गया ना, ये 5 हो गया, तो देखिए यहाँ पर 7 पर जुटेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है और माइनस का चिन्ह आता है, तो 7 5 कितना 12 हो गया, बराबर कितना 0। तो 2 के बराबर कितना हो गया, 12 माइनस में था उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब के बराबर कितना हो गया 12/2, 2 से काटे 6 बार में, तो कितना आ गया 6 आ गया, के बराबर कितना हो गया 6 आंसर।
तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर सही है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर दे दिया ऑप्शन, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अब देखिए, अब 23 नंबर क्या कहता है कि यदि 2k-1 कोमा के समीकरण इतना इतना का हल हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो है ना वो x हो गया, क्योंकि कोई भी बिंदु x, y होता है, ये आपको y दे दिया है, ठीक ना। x बराबर कितना दे दिया 2k-1 और y कितना दे दिया k दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी बिंदु में x, y होता है, तो ये आपको पूरा कोमा दिया है, कोमा से पहले वाला x हो गया और कोमा के बाद वाला y हो गया। अब यहाँ पर एक दे दिया हमको, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया समीकरण 10x - 9y बराबर कितना दे दिया 12। अब देखिए 10x कर रहा है, x का मान कितना दिया है जी 2k-1, तो 2k-1 -9 दे दिया गुने y का मान कितना दिया, y का मान 1 k है, क्या k है, बराबर कितना 12। तो देखिए 10 गुना के 20 के और -10 हो गया, 9 गुने के 9 के हो गया, बराबर 12 हो गया। तो देखिए 20 में से 9 गया था 11 बचेगा, और ये देखिए यहाँ 12 हो गया और 10 को उधर भेजिए तो +10 हो गया, तो 11 के बराबर कितना हो गया 22, 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया। तो के बराबर कितना हो गया 22/11, 11 दूना के 22, तो के बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। तो के बराबर 2 कहाँ पर है जी, देख लीजिए के बराबर यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ठीक। अब सुनिए, अब कर रहा है 24 में, 24 में क्या कर रहा है कि सरल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, सरल रेखाएं x बराबर 2, ठीक है ना, कितना x बराबर 2, इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपको दे दिया, ठीक है, ये आपको x अक्ष हो गया और ये आपको y अक्ष दे दिया। अब कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस में है ना, तो आपको x बराबर 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक। x बराबर 2 तथा y बराबर -3, y बराबर -3, तो ऊपर आएगा प्लस में, नीचे आएगा माइनस में, ठीक ना। तो मान लिया 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर हो गया, तो -2 यहाँ पर दे दिया y बराबर, ठीक। तो y बराबर दे दिया, तो ये y का कैसे होगा x का समांतर, ठीक ना, तो ऐसे हो गया। देख रहे हैं कि दोनों पे यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू जो था x बराबर 2 और यहाँ पर y बराबर -2 दिया है, तो ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है लंब है, क्या है लंब है। देखिए लंब मतलब क्या है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो गया, एक दूसरे के लंबवत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखिए 25 में क्या कर रहा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याएं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए आपको पता है कि इसमें दो चर है x, y है, ठीक है, x और y दो चर है। अब इसमें बोल रहा है कि वास्तविक संख्याएं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो आंख मूंद के आप लोगों अनंत मानिएगा, क्या मानिएगा अनंत। इसमें हमको पता नहीं कि कितना आपको x, y का वैल्यू निकलेगा, जितना चाहिएगा उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए x बराबर 1 रखेंगे तो y कुछ और मिलेगा, जब x बराबर 2 रखेंगे तो y कुछ और मिलेगा, मतलब हम अलग अलग वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको y का वैल्यू अलग अलग मिलते रहेगा, ठीक ना। इसका नाम ऑप्शन में कौन होगा, डी से होगा अनंत। ये फिक्स नहीं है कि आपको 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ पर जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी द्विघात समीकरण के साथ में। बस अगर अगला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। जय हिंद।